सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, बिल्कुल न्यू चैप्टर और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एवरेज। ओके, तो चलिए बिना क्लास का टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपना एवरेज चैप्टर। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज क्या होता है? एवरेज दो या दो से ज़्यादा नंबर का हम निकालते हैं जनरली। और एवरेज का मतलब होता है द मीन वैल्यू विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ ए गिवन सेट ऑफ वैल्यूज टू द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट इन द सेट। अब बोलो सर ये क्या है, मुझे समझ नहीं आया। और या एक डेफिनेशन ये भी है। पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या कह रहा है कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 एक सेट ए है। ठीक, इसमें 5 एलिमेंट हैं। अब 5 नंबर हैं। अब कहा जा रहा है कि इन 5 नंबर का सेट ए का एवरेज क्या होगा? एवरेज तो 1 + 2 + 3 +4 + 5 सम ऑफ ऑल द नंबर्स। क्या लिखा है कि रेशियो ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ ए गिवन सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब जितने भी नंबर्स हैं सबका सम टू द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट इन इट। टू द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, कितने वैल्यूज हैं? 5। इसका सम कितना आएगा? 15। 15/5 ये कितना आ गया? 3। मतलब जो इसका बिल्कुल मिडिल वाला एलिमेंट है वही क्या कहलाएगा? इसका एवरेज होगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक बात हमेशा मैं आपको रुक के नोट करके लिखवाता हूँ, नोट करके एक चीज ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ऑड, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? ऑड हैं, एंड द डिफरेंस between any two consecutive term between any two consecutive element is constant। क्या है? कांस्टेंट है। देन द मिडिल एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा? विल बी इक्वल टू एवरेज ऑफ द ऑल एलिमेंट। एवरेज ऑफ ऑल एलिमेंट। ठीक, थोड़ा सा राइटिंग मेरा खराब है क्योंकि हाथ में मेरा चोट लगा हुआ है, इसलिए है। मैं थोड़ा सा लिखने में मुझे दिक्कत हो रहा है, सॉरी फॉर इट। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज मतलब होता है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ऑड, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? ऑड है, एंड द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स, मतलब जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, 1 + 2 + 3 +4 + 5। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5, और 5 क्या है? एक ऑड नंबर। प्लस किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1। 2 और 3 के बीच का डिफरेंस है 1। 3 और 4 का डिफरेंस है 1। 4 और 5 का डिफरेंस है 1। कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट बोला मैंने। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, पहला, द नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी ऑड एंड द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर शुड रिमेन कांस्टेंट, शुड रिमेन फिक्स्ड, तो उस केस में जो आपका एवरेज होगा वो मिडिल एलिमेंट होगा। ये मैंने बोला। अब सेकेंड डेफिनेशन को पढ़ते हैं। सेकेंड डेफिनेशन क्या कह रहा है? आर यूज टू रिप्रेजेंट ए लार्ज सेट ऑफ नंबर्स विथ ए सिंगल नंबर। मतलब हम एक एवरेज को क्या बताते हैं? एक लार्ज सेट ऑफ नंबर को एक सिंगल नंबर से अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं एवरेज। ठीक, आगे पढ़ते हैं। और लिखा है कि इट इज एवरेज इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द नंबर्स अवेलेबल इन द डेटा सेट। एवरेज क्या बतलाता है? कि एक रिप्रेजेंटेशन, मतलब रिप्रेजेंट करता है। एवरेज रिप्रेजेंट ऑल द नंबर्स अवेलेबल इन द डेटा सेट। ठीक, जैसे पर कैपिटा इनकम, आपने ये नाम सुना होगा, पर कैपिटा
इनकम, हर कंट्री का पर कैपिटा इनकम होता है। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है कि टोटल जीडीपी ऑफ कंट्री, पूरे कंट्री का क्या हो, जीडीपी अपॉन नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री। मतलब ये पर कैपिटा इनकम ये बतलाता है कि कोई कंट्री रिच है या पुअर है। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है कि टोटल जीडीपी मतलब एक देश की इनकम, जीडीपी मतलब होता है इनकम ऑफ कंट्री। ठीक, इंडिया का इनकम, ठीक, अगर मैं इंडिया का, अगर आपको मैं बताऊं ना पर कैपिटा इनकम, तो वो 2022 23 24 में था 2.12 लाख। ठीक, और यूएसए का जो पर कैपिटा इनकम था वो था 46.4 लाख। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं पर कैपिटा इनकम से कि इंडिया एक गरीब देश है और यूएसए एक बहुत अमीर देश है। तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है, एवरेज, एवरेज से निकालते हैं कि टोटल इनकम जो है एक देश की अपॉन नंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक, तो इससे हम निकालते हैं पर कैपिटा इनकम। यही कह रहा है कि ये एक रिप्रेजेंट करता है ऑल द नंबर्स, मतलब सारे सारे लोगों का जो इनकम है। अगर मुझे बताना है कि इंडिया एक अमीर देश है या गरीब देश है, तो उसका मैं क्या निकालूंगा, पर कैपिटा इनकम। तो ये क्या है, ये एक तरह का एवरेज है। तो एवरेज का मतलब यही होता है कि जो रिप्रेजेंट करता है सभी नंबर्स, सभी नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन करता है एक सेट में। अब देखिए, एन एवरेज इज ए सिंगल नंबर एक्सप्रेसिंग सेट ऑफ डेटा, वही जो मैंने बताया, इसको अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन एम भी बोलते हैं इसको। बेसिक फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे निकालना है बेसिक फॉर्मूला फॉर द एवरेज ऑफ एन नंबर्स, x1 से लेके xn तक नंबर हैं और मुझे निकालना है एवरेज, कैसे निकालेंगे, टोटल सारे जो नंबर्स हैं सबका सम कर दीजिए अपॉन एन। एन क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं, नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, टोटल हमारे पास एन नंबर हैं, तो ये क्या निकल गया, एवरेज निकल गया। ठीक, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एवरेज का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहूं, जैसे मैंने क्या कहा कि 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। मैंने क्या बताया था आपको कि इस 5 नंबर का एवरेज क्या आएगा, 3। ठीक, 3 था इसका एवरेज। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज मतलब अगर मैं ये कहूं कि नेट डेविएशन इज इक्वल टू 0, नेट डेविएशन, नेट डेविएशन of all the numbers, of all the numbers from their average, from their average will be 0। एवरेज मतलब द नेट डेविएशन ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम देयर एवरेज विल ऑलवेज बी 0, विल ऑलवेज बी 0। एवरेज मतलब क्या हो गया, नेट डेविएशन ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम फ्रॉम देयर एवरेज, फ्रॉम देयर एवरेज विल ऑलवेज बी 0। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि डेविएशन कहूं, अगर मैं कहूं कि इन 5 नंबर का आपको डेविएशन निकालना है, इन पांचों नंबर के एवरेज से, आपको पता है कि इन पांचों नंबर का एवरेज 3 है, तो डेविएशन कैसे निकालते हैं, डेविएशन मतलब होता है दूरी, कि कोई आपको पता है कि अगर आपने 5 नंबर या 5 से ज्यादा नंबर का भी अगर आप एवरेज निकालो, या जितना मर्जी उतने नंबर का आप एवरेज निकालो, ठीक, तो एवरेज में क्या होगा कि एवरेज के होगा क्या कि कुछ नंबर एवरेज से ज्यादा होंगे और कुछ नंबर होंगे जिनकी वैल्यू एवरेज से कम होगी। तो जिन वैल्यूज, जिन नंबर्स या जिन वैल्यूज या जिन क्वांटिटी का जो वैल्यू होगा एवरेज से कम होगा ना, उसकी दूरी को हम लेंगे निगेटिव दूरी, मतलब माइनस दूरी लेंगे। और जो वैल्यूज एवरेज से ज्यादा होगी जिसकी वैल्यूज, उसको हम लेंगे पॉजिटिव डेविएशन। अब आप बोलोगे सर आप कहना क्या चाहते हो, हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए, मैं ये आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे मैंने कहा कि 2 जो है वो 3 से क्या है, ज्यादा है कि कम है, कम है, कितना कम है, -1, एक कम है, इसलिए मैंने माइनस लगाया क्योंकि कम है, निगेटिव दूरी।
1 जो है वो 3 से कितना कम है, -2 लगाया मैंने, 2 कम है। 4 3 से ज़्यादा है कि कम है, 1 ज़्यादा है। और 5 3 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। इन सारे डेविएशन को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो द सम ऑफ ऑल द डेविएशन ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम देयर एवरेज विल बी 0, मैंने ये कहा। तो -2 -1 +1 +2, माइनस से -1 कैंसिल, -2 से +2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, सम 0 आ जाएगा। सम ऑफ डेविएशन कितना आ गया, 0। यहाँ पे आप बोलोगे सर 3 का आपने डेविएशन निकाला ही नहीं, तो 3 का डेविएशन 3 से 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको काउंट नहीं किया, क्योंकि 0 का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है हमारे रिजल्ट पे। तो आपने देखा कि डेविएशन कितना आ गया, 0 आ गया। नेट डेविएशन कितना आ गया, सभी नंबर्स का उनके एवरेज से कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये भी मतलब होता है एवरेज का, और ये हमारे क्वेश्चन में बहुत हमें हेल्प करने वाला है। चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं द एवरेज ऑफ 21 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। मैंने आपको क्या बतलाया था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड होंगे, ठीक, तो ऑड एलिमेंट्स अगर होंगे तो जो बिल्कुल मिडिल वाला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, आपका एवरेज। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑड होते हैं, जैसे मैंने क्या बतलाया था, 1 2 3 4 5, तो नोट करके लिखिएगा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड होगा और हर कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट के बीच अगर डिफरेंस भी आपका सेम है। अब इसने कहा कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच जो डिफरेंस होगा वो 2 का होगा। जैसे ये देखिए 1 3 5, ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो 1 से 3 जाने में कितना ऐड करना पड़ेगा, 2। 3 से 5 जाने में कितना आपको ऐड करना पड़ेगा, 2। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के बीच कितने का डिफरेंस होता है, 2 का होता है, ठीक। अब देखिए 21 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो इसमें मैंने क्या बतलाया था कि आपका अगर कभी भी ऑड नंबर, मतलब कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो और उनके बीच का जो डिफरेंस है, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट के बीच का डिफरेंस भी अगर सेम है, तो उसमें एवरेज निकालना बहुत ईजी। एवरेज क्या होगा, वैसे सीरीज का फर्स्ट टर्म, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। जैसे इस केस में 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया, 3। तो इन पांचों नंबर का एवरेज कितना होगा, 3। चलिए अब हम इस ऐसे ही यही तरीका अप्लाई करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इसने कहा कि 53 क्या है, आपका एवरेज है 21 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा आपका, 53 होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम कितना होना चाहिए, 106। और मैंने क्या बताया कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होना चाहिए। तो अगर ये बिल्कुल मिडिल वाला एलिमेंट होगा तो 10 एलिमेंट इसके बाद होंगे और 10 एलिमेंट इसके पहले होंगे, तभी तो ये होगा मिडिल वाला एलिमेंट, 11th एलिमेंट। अब देखिए 10 एलिमेंट हैं और हर एलिमेंट के बीच का डिफरेंस कितने का होता है, 2 का होता है। तो 10 टू 20, तो 53 + 20 = कितना हो जाएगा, 73। और 73 क्या आपका आ जाएगा, लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में अगर मुझे निकालना हो, जैसे मैंने निकाल दिया लास्ट एलिमेंट, अब मुझे फर्स्ट एलिमेंट अगर पूछा जाता तो मैं क्या करता हूँ, 106 - 73 कर देता, तो कितना आ जाता, 33। या अगर इसका आप इस कॉन्सेप्ट का अगर आप इसमें यूज नहीं करना चाहते हैं तो भी निकल जाएगा, ये हो जाएगा -20 और 53 - 20 कितना होता है, 33। चलिए सिमिलरली क्या कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 206। अगेन 13 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज है 206। तो ऑब्वियस से बात है अगर ये एवरेज है 13 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का, तो ये बिल्कुल मिडिल नंबर होगा। और टोटल कितने हैं, 13 एलिमेंट, तो 6 एलिमेंट इसके बाद होंगे
और 6 एलिमेंट इसके पहले होंगे और हर दो एलिमेंट के बीच का डिफरेंस है 2 का। तो जो सबसे आखिरी एलिमेंट होगा वो कितना होगा 206 प्लस 6 इंटू 2 मतलब 218। 218 क्या होगा लास्ट एलिमेंट। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट, मतलब पहले और आखिरी एलिमेंट के बीच का डिफरेंस कितना है। अब देखिए अब ये क्या होगा, अब यहाँ से एलिमेंट कम होता जाएगा, एलिमेंट की जो वैल्यू होगी वो कम होगी। तो -6 इंटू 12 2, तो कितना हो जाएगा -12। ये इधर -12 होगा तो कितना आ जाएगा 194। तो पूछ रहा है 194 और 218 में डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है 24 का। तो आपका आंसर कितना आ गया 24। ओके। अब देखिए अब मैं इस क्वेश्चन में क्या यूज करूंगा, डेविएशन। मुझे पता है 3 नंबर है 16, 28 और x। मुझे x के बारे में नहीं पता। क्या कह रहा है व्हाट इज द थर्ड नंबर, ये x के बारे में पूछ रहा है कि ये तीसरा नंबर कौन सा है। और मैंने आपको क्या बतलाया था कि इन तीनों नंबर का अगर एवरेज कितना है 23, तो जो नेट डेविएशन होगा इन तीनों एलिमेंट का, इन तीनों एलिमेंट का जो नेट डेविएशन होगा उसका सम कितना होना चाहिए 0। तो चलिए निकालते हैं डेविएशन। 16 का डेविएशन निकालते हैं 23 से। 16 से कम है या ज़्यादा है, आप बोलोगे सर 16 23 से कम है। कितना कम है -7 कम है, इसीलिए मैंने लगा दिया -7। 28 सर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है +5। एक्स के बारे में सर मुझे नहीं पता है, मैंने इसलिए x प्लस एक्स ऐड कर दिया। और मैंने माना कि नेट डेविएशन 0 होना चाहिए, तीनों एलिमेंट का नेट डेविएशन उनकी एवरेज से 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 2। तो क्या 2 इसका आंसर है, नहीं सॉरी हमने यहाँ ये चीज़ गलती कर दी, यहाँ पे x नहीं यहाँ पे a हम मानते हैं a। यहाँ पे हम a लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे a। a मतलब क्या बतला रहा है, a मतलब यहाँ पे a आएगा x नहीं आएगा, हमने गलती कर दिया क्योंकि हम यहाँ पे 16 थोड़ी लिख रहे थे, हम यहाँ 16 का डेविएशन लिख रहे हैं एवरेज से। हम यहाँ 28 का डेविएशन लिख रहे हैं किससे, एवरेज से। तो हम यहाँ x का डेविएशन लिख रहे हैं किससे, एवरेज से। तो x का जो डेविएशन आ गया ये क्या है, डेविएशन ऑफ x। ये क्या है, डेविएशन ऑफ x फ्रॉम एवरेज 23। तो x का डेविएशन कितना आ गया, x का डेविएशन कितना आ गया 2। 2 कौन सा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब प्लस पॉजिटिव नंबर आने का मतलब क्या है, डेविएशन अगर पॉजिटिव है मतलब एवरेज से 2 ज़्यादा है। तो x जो है वो एवरेज से 2 ज़्यादा है, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। यहाँ पे क्या आएगा x का वैल्यू 25। तो आपने देखा कि डेविएशन की हेल्प से आपकी जो कैलकुलेशन थी वो बहुत इजी हो गया। चलिए कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 21 एंड 51। तो हमें पता है कि 21 तो एक इवन नंबर है नहीं, तो इवन नंबर शुरू होगा 22 से लेके इवन नंबर जाएगा 50 तक। ठीक, अब मुझे अगर निकालना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, क्योंकि ये इवन नंबर की बात कर रहा है, तो 22 के बाद अगला इवन नंबर होगा 24, फिर होगा 26 एंड सो ऑन 48 से लेके 50 तक। तो हर दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट के बीच डिफरेंस कितना है 2 का है। मतलब डिफरेंस तो हमें पता चल गया कि कांस्टेंट है, डिफरेंस में कोई बदलाव नहीं हो रहा किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट के बीच। तो नंबर ऑफ टर्म कैसे मालूम चलेगा, 50 माइनस 22 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 28 अपॉन 2 मतलब 14, और 14 प्लस 1 15। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे 15 टर्म। अब कुछ बच्चों को डाउट आएगा कि सर आपने ये +1 क्यों लिखा। चलिए 2 4 6 8 10। चलिए अब मुझे ये नहीं पता कि बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक, लेकिन कह रहा है कि 2 से लेके 10 तक कितने इवन नंबर होंगे। तो आपको पता है कि 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो अब मैंने क्या किया कि 10 - 2 कर दिया। 10 - 2 होता है 8, 8 अपॉन 2 हो गया 4।
4 में मैंने क्या ऐड कर दिया, +1, क्योंकि ये 4 क्या बतला रहा है, 4 बतला रहा है 4 से लेके 10 तक कितने एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट इसमें क्या होता है, मिसिंग, मतलब छूट जाता है, इसीलिए हम +1 करते हैं ताकि सारे एलिमेंट्स को हम कवर कर सकें। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट आ गया 15, मतलब ऑड, और डिफरेंस आ गया कॉमन डिफरेंस, मतलब 2, सेम है थ्रू आउट द एलिमेंट। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसका मिडिल एलिमेंट होगा वो कितना होगा, अगर ये इसका 15 नंबर ऑफ एलिमेंट 15 है तो इसका जो 8th एलिमेंट होगा वो होगा मिडिल एलिमेंट। ठीक, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने क्या बतलाया, एक चीज मैंने आपको और ऐड करा दूं। हाँ, एक चीज मैंने और बताना चाहता हूं कि इस 5 नंबर का जो एवरेज होता है ना, एवरेज इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट, सम ऑफ ऑल एलिमेंट, एवरेज इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू सम ऑफ ऑल एलिमेंट। एवरेज कितना है इस 5 नंबर का, 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 इक्वल टू 15। तो मैं बता सकता हूं कि इन पांचों नंबर का जो सम आएगा वो कितना होगा, 15। चेक कर लीजिए, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। तो आपने देखा कि एवरेज को अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब जितने नंबर का वो एवरेज आया है, अगर मान लो 5 नंबर के एवरेज को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल दी 5 एलिमेंट्स। ठीक, तो मिडिल एलिमेंट कितना आ गया, मिडिल एलिमेंट निकालना है A + 7D। आई होप आपको ये चीज पता होगा कि हमने इसको एपी में पढ़ा था, A + 7D। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। ए मतलब पहला टर्म, पहला टर्म क्या है 22, 7 इंटू डी मतलब 2 है, कॉमन डिफरेंस। तो 14 + 22 कितना होता है, 36। मतलब मुझे एक चीज पता चल गया कि जो मिडिल टर्म है वो है 36, और मिडिल टर्म क्या होगा, एवरेज होगा। तो एवरेज मुझे पता चल गया 36, इनटू एवरेज को मैं क्या बताया कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा सम ऑफ ऑल दी टर्म, 540 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाना चाहता हूँ, वो ये है इम्पॉर्टेंट नोट। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज मीन्स होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनीथिंग एमंग ऑल द एलिमेंट्स। जैसे अभी मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 5, इसका एवरेज क्या था 3। तो एवरेज का मतलब होता है कि जिनके, देखिए एक 5 लोग है, सपोज कीजिए 5 आदमी है, A B C D E। ए के पास सपोज कीजिए 1 रुपीज़ है, ऐसे मानिए, ऐसे समझिए, A B C D E। ए के पास 1 रुपीज़ है, बी के पास 2 रुपीज़ है, सी के पास 3 रुपीज़ है, डी के पास 4 रुपीज़ है, ई के पास 5 रुपीज़ है। मैंने क्या किया, सबसे पैसा ले लिया, मतलब ए से 1 रुपीज़ ले लिया, बी से 2 रुपीज़, सी से 3 रुपीज़, डी से 4 रुपीज़, ई से 5 रुपीज़, सबसे पैसा मैंने लेके रख लिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एवरेज का मतलब वो क्या होता है कि एवरेज मीन्स होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनीथिंग एमंग ऑल इट्स एलिमेंट। मतलब मैंने सबसे पैसा ले लिया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जितना भी पैसा है, अब मैं इन पांचों लोगों में पैसा बराबर बांटूंगा। तो मैंने देखा कि मेरे पास कितना रुपया आ रहा है, 15 रुपया आ रहा है, ठीक। और 5 लोग हैं, डिवाइड कर दिया मैंने 3 रुपीज़। तो मैंने बाद में क्या किया कि 3 रुपीज़ ए को दे दिया, 3 रुपीज़ बी को दे दिया, 3 रुपीज़ सी को दे दिया, 3 रुपीज़ डी को दे दिया, 3 रुपीज़ मैंने किसको दे दिया, ई को दे दिया, ई को मैंने दे दिया 3 रुपीज़। तो मैंने क्या किया कि सबसे पैसा लेके सबको बराबर सेम अमाउंट क्या कर दिया, सबको बांट दिया। तो इसको बोलते हैं एवरेज, मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनीथिंग अमंग ऑल इट्स मेंबर। तो ये होता है एवरेज। एवरेज का मतलब ये भी होता है। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं अपना
एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वॉज 36। 36 क्या बताया है? मीन। मीन मतलब एवरेज। तो आप एवरेज को ऐसे समझिए कि एक से लेके 50 ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन थे और उसका मीन है 36। तो मैं क्या ये एज्यूम कर सकता हूं कि पहले को 36 दे दिया, दूसरे का 36 एंड सो ऑन लेके 56 तक कितना है? 36। सबके पास 36 36 आ गया। मतलब अगर 50 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू का जो एवरेज 36 है, तो इसका हम ऐसे अनुमान लगा सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं कि सबके जेब में कितना रुपये पड़ा हुआ है? 36 रुपीज पड़ा हुआ है। लेकिन बाद में क्या पता चलता है, लेकिन देखिए रियलिटी क्या है? क्या रियलिटी में सबके पास, अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि क्या सबके पास 36 रुपीज होगा? ऑब्वियस सी बात नहीं है, किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी के पास कम होगा। लेकिन अगर एवरेज 36 रुपीज है, तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूं कि मैंने क्या किया कि सबको 36 रुपीज दे दिया, सबके जेब में 36 रुपीज अब आ गया। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि इट वॉज फाउंड दैट लेटर एन ऑब्जर्वेशन 48 वॉज रॉन्गली टेकन एज 23। मतलब एक ऑब्जर्वेशन, मतलब एक आदमी के पास 48 रुपीज था, लेकिन गलती से मैंने क्या देख लिया कि मैंने ये देख लिया कि उसके पास 23 रुपीज है। मैंने गलती से ये समझ लिया उसके पास 48 रुपीज था, गलती से मैंने समझ लिया कि 23 रुपीज है। तो कितना कम पैसा मैंने, मेरे से कितना कम पैसा गलती हो गया? तो 25 रुपीज कम आ गया। मतलब जिस बंदे के पास 48 रुपीज था, उसके पास मैंने क्या समझ लिया कि 23 रुपीज है। मतलब 25 रुपीज मैंने कम, अपने कैलकुलेशन में 25 रुपीज मैंने अभी ऐड नहीं किया है। अब मैं क्या करूंगा कि इस 25 रुपीज को क्या करूंगा, देखिए सबके पास 36 रुपीज है। अब मैं क्या करूंगा कि ये 25 रुपीज है, अब मैं इस 25 रुपीज को 50 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? 25 अपॉन 50, मतलब हर आदमी के पास आधा 50 रुपीज 50 पैसे मिलेंगे सबको। तो 36 तो ऑलरेडी एवरेज था, प्लस 1/2, मतलब 36.5 वो होगा, वो एक न्यू एवरेज आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 36.5। तो आपने देखा कि इस एक कॉन्सेप्ट से मैंने बिना कैलकुलेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो आपको हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको, आपके पास नया नया आपके पास अलग अलग मेथड्स होने चाहिए, ट्रिक्स होने चाहिए। देखिए अब क्या कह रहा है, सबसे पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ ABCDE are 5 consecutive odd number, then find the average of these number। आपको पता है कि ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। तो मैंने आपको बतलाया था कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हो या कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो, हर दो नंबर, हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच एक कॉमन डिफरेंस होगा, फिक्स डिफरेंस होगा। तो इन पांचों नंबर का जो एवरेज होगा वो सी होगा। लेकिन सी तो कहीं ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। तो क्या मैं सी को ऐसे लिख सकता हूं B+2? आपको पता है कि किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस दो होता है, जैसे 1, 3, 5। तो 1 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो 3 मिलेगा, 3 में मैं 2 ऐड करूंगा तो 5 मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं बी में 2 ऐड करूंगा तब मुझे सी मिलेगा, क्योंकि A B C D E, अगर ये पांच कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं तो बी में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो सी मिलेगा। या अगर मैं सी को लिखना चाहूं डी के टर्म में तो D-2 होगा सी, या सी हो सकता है E-4। लेकिन क्या E-4 दिया है? नहीं। क्या B+4 दिया है? नहीं। क्या D-4 है सी? नहीं। सी को मैं B+2 लिख सकता हूं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन। चलिए आते हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है कि द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स ABC इज 45। मतलब A+B+C/3 ये दिया हुआ है 45 kg।
अब केजी लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है, जब सारे क्वांटिटी का जो यूनिट है केजी में है तो आंसर भी केजी होगा। तो बार बार केजी लिख के हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी 40 kg, मतलब ए प्लस बी का जो एवरेज वेट है वो कितना है 40 kg है। एंड दैट ऑफ बी एंड सी, मतलब बी और सी का जो एवरेज वेट है वो कितना है 43 kg है। तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का अगर मैं सम निकालूं तो ये कितना आएगा, ये आएगा 135 kg। 3 को 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस बी की वैल्यू आएगी 80 kg और b प्लस सी की वैल्यू आएगी 86 kg। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो a प्लस बी मतलब प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू आएगा 166 kg। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी प्लस बी इक्वल टू 166 kg। इस a प्लस बी प्लस सी का मुझे वैल्यू पता है 135 kg प्लस बी इक्वल टू 166 kg। तो यहाँ से b कितना आ गया 31 kg और b का क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ गया, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं अपना अगला। देखिए, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रेन 3 years ago was 27 years, मतलब हस्बैंड -3 करूंगा, क्यों 3 साल पहले की बात हो रही है। अगर प्रेजेंट एज में हस्बैंड का है h years, वाइफ है w years की और चाइल्ड है c year का, प्रेजेंटली बता रहा हूं, तो 3 साल पहले हस्बैंड का एज कितना होगा h-3, वाइफ का होगा w-3, चिल्ड्रन का होगा c-3, इनका एवरेज कर रहा है 23, तो इनका सम कितना हो जाएगा 27 इंटू 3 81। अब क्या कह रहा है कि एंड दैट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड 5 years ago was 20 years, मतलब प्लस चाइल्ड -5, इसका एवरेज कह रहा है बाई 2 इक्वल टू 20 years। तो 20 से अगर मैं 2 से यहाँ पे अगर ये 2 में इधर लेकर चला जाऊँ तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, मतलब W प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 40 प्लस 10 50। पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड, मतलब एच की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए एच प्लस डब्ल्यू प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 81 प्लस 9 हो जाएगा 90। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया 2। 2 को पुट कर दीजिए 1 में, मतलब W प्लस सी को लिख दीजिए 50, तो एच कितना आ जाएगा 40 ईयर्स। इसका आंसर कितना आ गया, सेकेंड ऑप्शन आ गया। हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरीका यूज करना है, रट्टा नहीं मारना है। अगर आप रट्टा मारेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको ये एडवाइस देता हूं कि रट्टा मत मारिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मैथमेटिक्स में कि ऐसा क्वेश्चन है तो ये करना है। आपको डिपेंड करता है कि आप कितना एक्टिव है, कितना प्रैक्टिस करते हैं। The average monthly income of P and Q is 5050। तो P और Q का जो मंथली इनकम हो जाएगा वो हो जाएगा 10,100 हो जाएगा, अगर इनका एवरेज दिया हुआ है। अब कह रहा है कि दी एवरेज मंथली इनकम ऑफ Q एंड R इज दिस, तो Q प्लस R कितना हो जाएगा, उनका सम हो जाएगा 6250 का कितना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 12,500। and the average monthly income of P and R is 5200, तो P और R की वैल्यू हो जाएगी 10,400। अब ये है मेरा इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 3। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन तीनों को ऐड कर देता हूं, सॉरी, मतलब अब मैं क्या करता हूं 2 माइनस 3 करता हूं। तो 2 माइनस 3 जैसे करूंगा तो Q माइनस P हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2100। और पहले इक्वेशन से कितना आ गया, Q प्लस P कितना आ गया 10,100। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, सॉरी ऐड नहीं करना आपको, इनको वो करना। ये इक्वेशन मान लीजिए मैंने मान लिया 4 और ये 5 आ गया, तो आपको करना क्या है 4 माइनस 5 करना है।
तो जैसे आप 4 - 5 करेंगे तो 4 क्या था, Q प्लस P इक्वल टू 10,100, ओके, और Q माइनस P इक्वल टू हो जाएगा 2100, माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2P और ये हो जाएगा 8000, तो P की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 4000। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको करने में, क्योंकि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, लेकिन जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, आपको आपकी जो टाइम होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। The average weight of 16 boys in a class is 50.25 kg, मतलब 16 बच्चों का जो एवरेज है, एवरेज ऑफ 16 स्टूडेंट्स, ऐसे आपको लिखना नहीं है, मैं तो ऐसे आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, बट एग्जाम में क्या आपको ये सब लिखना है, बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट लिखना है 16 का कितना है, 50.25 kg, 16 का एवरेज है, और रिमेनिंग 8 का एवरेज कितना है, 45.15 kg। ठीक, अब मैं क्या एज्यूम करता हूँ, अब मैं मान लेता हूँ कि इन टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल 24 बच्चे हैं, 16 प्लस 8 24 बच्चे हैं। मैंने एज्यूम कर लिया, मैंने क्या माना, एज्यूम्ड एज एवरेज, एज्यूम्ड एवरेज मान लिया मैंने, एज्यूम्ड एवरेज मान लिया, मैंने एज्यूम कर लिया कि 48 केजी क्या है, एवरेज है। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है कि 48 केजी से जो डेविएशन होगा पूरे 24 बच्चों का वो कितना होगा, होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 48 केजी वाकई में रियल में क्या होगा, अगर वो एवरेज वेट होगा 24 स्टूडेंट्स का, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर 48 केजी वाकई में रियली अगर एवरेज वेट होगा 24 केजी का, तो जो नेट डेविएशन है 24 स्टूडेंट्स मतलब सारे स्टूडेंट्स का, उनके एवरेज दैट इज 48 से क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं होता है, अगर नेट डेविएशन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब कि एवरेज वेट से क्या होगा कि ज़्यादा होगा रियल वेट। अगर निगेटिव होता है, निगेटिव होने मतलब कि क्या होगा कि कम होगा। तो चलिए 16 इंटू 16 बच्चों का जो जो 16 बच्चे हैं उनका एवरेज वेट कितना है, 50.25 केजी। तो 50.25 केजी कितना ज़्यादा है 48 से, आप लिखोगे सर 50 माइनस 48, सॉरी 50 पॉइंट, आप क्या करोगे, आप करोगे 16 इंटू 50.25 माइनस 48, ठीक, प्लस 8 इंटू 48, ये माइनस आएगा क्योंकि इसका क्या है, इनका क्या है, कम है 48 से वेट, तो क्या होगा, निगेटिव होगा डेविएशन। तो ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2.25, मतलब 2.25 को मैं लिख सकता हूँ 9/4, माइनस 8 इंटू ये 3.15, 3.15 लिखा हुआ है, तो 3.15 कितना आ जाएगा, -3.15, ये हो जाएगा 4×2 = 8, मतलब 18 माइनस 24.75, तो नेट डिवीजन कितना आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, मतलब -6.75। अब -6.75 निगेटिव आ रहा है, मतलब जो रियल एवरेज होगा वो 48 से कम होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव आ रहा है डेविएशन। तो 48 से कम सिर्फ एक ही वैल्यू है, दैट इज द फर्स्ट वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन, बिना कैलकुलेशन का मैं निकाल लिया कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट वन होना चाहिए। अब बोलो सर एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे कि अब 6.75 क्या रहा है, निगेटिव आ रहा है। अब 6.75 केजी को हमें क्या करना है, हमें करना क्या है, 6.75 केजी जो वेट है उसको क्या करना है, उसको लेना है, निगेटिव मतलब
कि हमने ज़्यादा एज्यूम, देखिए निगेटिव, अगर नेट डेविएशन निगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैंने जो एवरेज एज्यूम कर रखा है ना वो मैंने ज़्यादा एज्यूम कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, कम करेंगे। तो -6.75 kg वेट क्या है, माइनस मतलब इतना वेट मेरे को क्या करना है, 24 लोगों से लेना है। तो मैं क्या करूंगा, इतने वेट को 24 से डिवाइड कर दूंगा 24 से। अब देखिए 6 4 जा 24, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 6 4 24 27 अपॉन 4 × 24, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, तो 9 अपॉन आ गया 32, 9/32 आ जाएगा। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी अराउंड अप्रोक्स आएगी 47.55 kg। एवरीवन, वेलकम टू द लाइव शिल्प एकेडमी। आप सभी का लाइव शिल्प एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम और आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बट इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको आपका एक कॉन्सेप्ट, आपको एक चीज़ और सिखाना चाहता हूँ मैं एवरेज में। जैसे आपको याद हो, एग्जाम्पल हम वही लेंगे, बिल्कुल बेसिक वाला एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5। आपको पता था कि इस 5 नंबर का एवरेज 3 था। सपोज कीजिए कि आपको नहीं पता है कि इन 5 नंबर का एवरेज क्या है। मैंने क्या एज्यूम कर लिया, 2 एज्यूम कर लिया। ठीक, मैंने क्या बतलाया था कि जो नेट डेविएशन होता है एवरेज का फ्रॉम ऑल द नंबर्स, द नेट डेविएशन द नेट डेविएशन ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम देयर एवरेज विल बी 0। मैंने क्या एज्यूम कर लिया, 2। मैंने क्या एज्यूम कर लिया, मैंने ये एज्यूम कर लिया कि जो एज्यूम्ड एवरेज मैंने है वो मैंने एज्यूम कर लिया 2। अब मैं क्या करूँगा, सबसे देखिए, अगर अगर सम ऑफ ऑल द डेविएशन फ्रॉम 2, इन पांचों नंबर का अगर डेविएशन 2 से 0 आ गया तो 2 क्या होगा, एवरेज। अगर डेविएशन 0 नहीं आया तो डेविएशन क्या क्या हो सकता है, या तो डेविएशन, या तो जो नेट डेविएशन है, या तो जो नेट डेविएशन है या तो पॉजिटिव होगा, या नेट डेविएशन क्या होगा, निगेटिव वैल्यू होगा। या तो जो नेट डेविएशन है वो एक निगेटिव वैल्यू होगा, या तो पॉजिटिव होगा, या तो निगेटिव होगा, या तो जीरो होगा। अगर जीरो हुआ तो हमारा यही एवरेज होगा, जो एज्यूम्ड एवरेज है, मतलब जो जिस एवरेज को मैंने एज्यूम किया है वही मेरा रियल एवरेज होगा। अगर डेविएशन मेरा ज़्यादा हो गया, अब देखिए अगर मेरा डेविएशन ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, और अगर डेविएशन कम हुआ तो क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले 1 का डेविएशन 2 से कितना है, 1 से कम है 2, सॉरी 2 से 1 कम है, कितना कम है, -1, 1 कम है। 2 से 2 डेविएशन 0 है। 3 का 2 से डेविएशन कितना है, 1 ज़्यादा है इसीलिए +1। 4 2 ज़्यादा है इसीलिए +2। 5 3 ज़्यादा है इसीलिए +3। किससे, 2 से। -1 से +1 गया 0। नेट डेविएशन कितना आ गया, +5 आ गया। +5, हमें पता था कि हमारा जो रियल एवरेज है वो तो 3 है, ये तो हमें पहले से पता है। तो ये जो नेट डेविएशन प्लस आ रहा है, प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है कि आप +5 ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी आपके पास पाँच नंबर जो है आपके पास अभी 5 रुपये, ऐसा समझिए कि 5 लोग हैं, ABCDE, और सबके पास ₹1 है, ₹2 है, ₹3 है, ₹4 है डी के पास, ₹5 है ई के पास। ठीक, तो अभी ये क्या बतला रहा है कि अभी आपके पास जेब में 5 रुपए है, मतलब 5 रुपए है। नेट डेविएशन का मतलब ये होता है कि अभी 5 रुपए आपको 5 लोगों में बांटना है। ये 5 रुपया आपका बच गया है, तो 5 रुपया प्लस मतलब कि बचा है 5 रुपया, तो वापस 5 रुपया उनमें बांटना है 5 लोगों में। तो 5 लोगों में 5 रुपया अगर मैं बांटूंगा तो क्या होगा, 1 आएगा, ₹1 सबको मिलेगा। मैंने क्या एज्यूम किया था कि सब एवरेज 2 है। एवरेज 2 मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज मतलब मैंने आपको क्या बतलाया था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एमंग ऑल द एलिमेंट्स। तो जब मैंने 2 एज्यूम किया था
तो मेरा नेट डेविएशन कितना आया था, +5 आया था। तो +5 रुपीज़ मतलब कि सबको 1-1 रुपया बाँटना है अभी। तो जैसे मैं सबको 1-1 रुपया बाँट दूँगा, तो जब जिस सबके पास पहले 2-2 रुपया था, तो जैसे मैं 1 रुपया बाँट दूँगा, तो सबके पास अब कितना रुपया आ जाएगा? अब आ जाएगा 3 रुपीज़। और 3 क्या है हमारा? 3 क्या है? रियल। ये क्या है? रियल एवरेज। यही हमारा असली एवरेज है। तो प्लस अगर आपका नेट डेविएशन पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब होगा कि आपने जो एवरेज एज्यूम किया है वो कम किया है, आपका एवरेज एज्यूम एवरेज से ज़्यादा होगा। और अगर नेट डेविएशन निगेटिव आ जाए, तो आपका एज्यूम्ड एवरेज से रियल एवरेज क्या होगा? कम होगा। इस पोर्शन को बार बार 3-4 बार रिकॉर्डेड वीडियो को देखिएगा, तब जाके आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज माई गारंटी। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 16 बॉयज़ का एवरेज है, जो 16 बॉयज़ का एवरेज वेट है वो है 50.25 kg। 8 बॉयज़ का जो एवरेज वेट है वो है 45.15 kg। मैंने माना कि एवरेज जो वेट है सबका, सबका मतलब 16 + 8 टोटल 24 बॉयज़ हैं। तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि 24 बॉयज़ का जो एवरेज वेट है, ये मैंने क्या कर लिया? एज्यूम कर लिया। एज्यूम एवरेज वेट कितना मैंने एज्यूम कर लिया? 48। चलिए अब हम निकालते हैं नेट डेविएशन। 16 बच्चों का जो डेविएशन है वो कितना है? प्लस में आएगा। कितना? 2.25। माइनस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि बाकी 8 बच्चों का जो 8 बच्चों का डेविएशन होगा वो कितना होगा? वो निगेटिव में होगा। कितना कम है? 3 पॉइंट सॉरी कितना कम है 48 से? 2.75। 2.75 क्या है? निगेटिव में आएगा ये वैल्यू। ठीक। अब हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। 16 इंटू 2.25 को मैं लिख सकता हूँ 9/4 माइनस 8 इंटू अब मैं क्या करता हूँ 8 इंटू 11/4। 2.75 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आएगा 11। तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4 से मुझे डिवाइड भी करना होगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 9 4 जा 36 माइनस 11 2 जा 22। तो +14 आ रहा है। +14 क्या इंडिकेट कर रहा है? +14 ये इंडिकेट कर रहा है कि सर आपने ये जो 48 kg एज्यूम्ड एवरेज किया था ना, इससे ज़्यादा आएगा आपका एवरेज, क्योंकि +14 है। +14 मतलब अब मुझे 24 लोगों में 14 kg वेट जो है 24 लोगों में और बांटना है, क्योंकि एवरेज मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब 14 kg मैं क्या करूंगा? अभी से देखिए, अभी सबके पास 40, देखिए 24 स्टूडेंट्स हैं, तो अभी 24 स्टूडेंट्स में हर एक बच्चे को मिला है 48 kg वेट। अब 14/24 kg वेट सबको मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 7/12। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 12 5 जा 60 मतलब 6, और ये हो गया 1 0, ये हो गया 1, और ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0। मतलब ये 48.55 kg के नियर अबाउट कोई वैल्यू आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 48.55 kg। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर किसी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2 3 4 बार देखिएगा। जब तक आपको समझ में नहीं आया है तब तक आपको स्किप नहीं करना चीज़ों को। अगर आपने स्किप करना शुरू कर दिया, अगर आपने सरेंडर कर दिया कि सर मेरे बस का नहीं है सीखना, तो आप कॉन्सेप्ट को सीख नहीं पाओगे। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2। तो मतलब रन रेट क्या मतलब है? 3.2 एवरेज है हर एक ओवर का, मतलब एक ओवर में
एक ओवर में कितना रन बन रहा है 3.2, तो 10 ओवर में कितने रन बनेंगे, 10 ओवर बनेंगे 32 रन टोटल। अब कह रहा है कि व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 आवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282। अब 32 रन कितना बन 32 रन बन गया 10 ओवर में, तो 282 माइनस 32 मतलब 250। इतना रन आपको बनाने पड़ेंगे 40 ओवर में, तो एवरेज कितना आएगा 6.25 रन पर ओवर। तो अगले 40 ओवर का जो एवरेज होना चाहिए वो होना चाहिए 6.25 रन पर ओवर। चलिए सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाई 2.5 kg, मतलब 8 लोगों का जो एवरेज वेट है, एवरेज वेट मतलब जैसे मान लीजिए कि 8 लोग हैं, उनका एवरेज वेट था x, मतलब सबको x x x करके 8 लोगों को x x x मिल गया 8 लोगों को। अब कह रहा है कि क्या हो रहा है कि सबका जो एवरेज वेट है वो 2.5 से बढ़ जा रहा है, सबका जो एवरेज वेट है वो 2.5 केजी से बढ़ गया सबका, 8 लोगों का। क्यों बढ़ गया भाई, कह रहा है कि व्हेन ए न्यू पर्सन, क्यों बढ़ गया भाई, व्हेन ए न्यू पर्सन, जब कोई नया बंदा, क्या हुआ कि एक नया बंदा आ गया इन प्लेस ऑफ द वन ऑफ देम, मतलब एक पुराने बंदे की बजाय एक नया बंदा आ गया इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेजिंग 65 kg, मतलब एक पुराना बंदा था जिसका वेट था 65 kg, वो क्या किया कि वो इस ग्रुप से छोड़ के चला गया, उसकी जगह एक दूसरा बंदा आ गया, ठीक। तो उस बंदे के आने से क्या हुआ कि सबका वेट 2.5 kg बढ़ गया, ठीक। अगर एक बात देखिए कि अगर जो बंदा गया जिसका वेट था 65 kg, तो अगर जो बंदा आया, ये बंदा क्या हो गया चला गया, और जो बंदा अगर आया, मान लीजिए ए चला गया और बी आ गया ए की जगह, अगर बी का वेट 65 kg होता तो क्या एवरेज में कोई बदलाव होता, नहीं होता एवरेज में बदलाव। क्यों, क्योंकि सर जितना केजी ए लेके गया, ए जितना ए के जाने से जितना केजी कम हुआ उतना केजी बी वापस लेके चला आया, तो एवरेज वेट में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन सबका सबका 8 लोगों का, अभी भी 8 लोग हैं, क्योंकि एक जा रहा है तो दूसरा उसके बदले आके उस स्पेस को फिल कर देता है। अब 8 लोगों का 2.5 केजी से वेट बढ़ना, मतलब टोटल जो है 20 केजी एक्स्ट्रा वेट लेके आ रहा होगा। ये जो बी वाला बंदा है ये एक्स्ट्रा 20 केजी वेट लेके आ रहा होगा, तो 65 प्लस 20, मतलब जो बी है बंदा, जो नया बंदा बी आ रहा है उसका वेट 20 केजी ज़्यादा होना चाहिए, किससे, जाने वाले बंदे से जो ग्रुप छोड़ के चला गया। तो इसका आंसर कितना हो गया 85। आपने देखा बिना कैलकुलेशन किए, बिना पेन चलाए मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट जो है एवरेज का वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आपको भी जब कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तो आपका भी क्वेश्चन बिना पेन उठाए बिना पेन चलाए सॉल्व होगा। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। the average weight the average weight the average of runs of a cricket player of 10 innings was 32, मतलब एक क्रिकेट प्लेयर है, मान लीजिए सचिन है, सचिन की पहले 10 इनिंग में सिर्फ 32 रन बने हुए थे। अब कह रहा है कि हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन द नेक्स्ट इनिंग सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 4 रन। अब कह रहा है कि 11th इनिंग में, सिर्फ 11th इनिंग में सचिन कितना रन बनाए, कितना रन स्कोर करे जिससे कि उसका एवरेज जो है वो 4 से बढ़ जाए। एक बात बताइए कि एवरेज 4 से बढ़ने का मतलब कितना हो गया, टोटल हो गया 11 इनिंग्स, और 11 इनिंग्स में हर इनिंग्स का एवरेज कब बढ़ेगा 4 से, जब मैं 11 इनिंग्स है, ठीक, मेरे पास 1 2 3 एंड सो ऑन लेके 11 इनिंग्स हैं। अगर मैं पहले एवरेज था सभी इनिंग्स का एक्स 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 था,
पहले 10 इनिंग्स थे, सबका एवरेज था एक्स एक्स एक्स। अब एक से लेके कितना इनिंग हो गया, 10 11 इनिंग हो गया। अब सबका एवरेज हो गया x+4 x+4 x+4, सबका एवरेज 4 से बढ़ गया। टोटल कितने इनिंग्स थे, 11 इनिंग्स। तो 11 इनिंग्स में 4 का एवरेज बढ़ाने के लिए मुझे 11 इंटू 4 मतलब 44 रन एक्स्ट्रा चाहिए। अगर देखिए, अगर 11th इनिंग में भी सचिन ने 32 रन स्कोर किए तो एवरेज में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 32 प्लस 44 रन जैसे स्कोर कर दिया तो एवरेज 4 से बढ़ जाएगा और इसकी वैल्यू कितना होगी, 76। और आपका आंसर आ गया 76। ऐसे सॉल्व करना है तो बिना पेन यूज करे आपके लगभग सारे क्वेश्चन एवरेज के बन जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है कि ये रिपीटेडली बार बार आते हैं, बार बार। इसलिए मैं ट्रिपल स्टार मार्क दे रहा हूं ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगर आपके पेपर का लेवल अच्छा हुआ तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली 101% आपको देखने को मिलेगा। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है और ऐसे समझाया है कि अगर मेरे वीडियो को किसी ने अच्छे से देखा तो उसके आएंगे, उसके क्वेश्चन बिना पेन चलाए सॉल्व होंगे एवरेज वाले। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 61। कॉन्जिक्यूटिव ध्यान रखिएगा, ऑड 5 क्या है, ऑड नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ऑड। कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2। तो जो 61 अगर एवरेज है मतलब 61 बीचों बीच वाला नंबर होगा, इसके बाद दो नंबर और होगा और इसके पहले भी दो नंबर होगा। अब कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 4 तो 65 होगा हाईएस्ट नंबर। यहां भी 2 2 जा 4, 61 माइनस 4 मतलब 57, ये होगा लोवेस्ट नंबर। इनके बीच का डिफरेंस है 8 और आपका आंसर है 8। इनके बीच का डिफरेंस है 8 और आपका आंसर है 8। The average age of Alice, Bob and Mike 3 years ago was 35 years। मतलब एलिस का 3 years एगो, बॉब का 3 years एगो एंड माइक का 3 years एगो, जो एवरेज इनका वेट का जो एवरेज था वो था 35 years। तो अगर मैं 35 से यहाँ पर ये 3 वाले को मैं इधर लेकर चला जाऊँ तो कितना हो जाएगा 105। तो m प्लस ए प्लस बी कितना हो जाएगा 105 प्लस 9 होता है 114। ये इक्वेशन बन गया 1। आगे पढ़ते हैं। 5 years बैक द एवरेज ऑफ बॉब एंड माइक वॉज, वॉज यहाँ पे वॉज होगा, इज नहीं होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। वॉज 20 years। ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जैक्टली किया है पहले भी। मतलब 5 years एगो किसका, माइक और बॉब का 5 years एगो जो एवरेज है वो है 20, इंटू 2 हो जाएगा दोनों का सम। तो यहाँ से m प्लस बी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। मुझे निकालना क्या, एलिस का एज निकालना है। तो मुझे m प्लस बी का वैल्यू पता है 50, तो a का वैल्यू हो जाएगा 114 माइनस 50 मतलब हो जाएगा 64। आंसर क्या आ गया, a, मतलब पहला ऑप्शन आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेन ए न्यू मैन ज्वाइंस ए ग्रुप ऑफ 8 पर्सन, एक से लेके 8 तक 8 पर्सन थे पहले ग्रुप में। अब उसमें फिर क्या हुआ कि एक नया बंदा आ गया, देन क्या कह रहा है कि देयर एवरेज एज इंक्रीजेस बाई 2.5 kg। अब क्या होगा कि इस ग्रुप में 1 2 से लेके एक नया बंदा आ गया और आने से इसका पहले क्या था कि एवरेज था x kg। अब जो एवरेज हो गया नए ग्रुप का वो हो गया x प्लस 2.5 kg। कह रहा कि इफ ही रिप्लेसेस ए मैन इज 55 kg, सॉरी एक्चुअली इसमें हुआ क्या है कि एक बंदा गया है और दूसरा उसकी जगह आ गया। तो अभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ मेन जो होंगे ना इस ग्रुप में वो क्या होंगे, वो 8 ही रहेंगे। नंबर ऑफ पीपल इन दिस ग्रुप विल बी 8। ठीक, अब देखिए, अब 8 लोग, पहले क्या था 8 लोगों का एवरेज, मैंने क्या बोला
कि अगर जो नया बंदा आया है, देखो जो बंदा गया है, जो आदमी गया था उसका वेट था 55 केजी जाने वाले का, अगर आने वाले का भी वेट 55 केजी होता तो एवरेज में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन सिंस 8 लोगों का जो एवरेज वेट है वो 2.5 से बढ़ जाता है, मीन्स 5/2, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो कुछ एक्स्ट्रा वेट लेके आ रहा है और वो एक्स्ट्रा वेट है 20 केजी। तो 55 प्लस 20 हो जाएगा 75, तो 75 केजी जो बंदा नया आएगा उसका वेट होगा 75 केजी। तो जाने वाले से आने वाले का जो वेट है वो 20 केजी ज़्यादा है, जिसकी वजह से एवरेज एज क्या हो रहा है, एवरेज वेट जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। आई बात समझ में? तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दी एवरेज टेम्परेचर फॉर 3 days इज 30 डिग्री। मान लिया मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का एवरेज कितना है 30 डिग्री, तो इनका सम कितना हो जाएगा 30 × 3, दैट विल बी 90 डिग्री। If the temperature on the first 2 days was 25 डिग्री एंड 35 डिग्री, अब कह रहा है कि टेम्परेचर थर्ड डे कितना होगा। मान लीजिए मंडे को 25 था, ट्यूसडे को 35 था, तो पूछ रहा है वेडनेसडे को कितना होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इनका सम हो गया 60, तो डब्लू मतलब वेडनेसडे को हो जाएगा 90 - 60 दैट इज 30। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिना पेन चलाए ये क्वेश्चन बन जाएगा। वेरी 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 इजी क्वेश्चन।